नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताने कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 49 से 40 नीचे लिखे शब्दों का विलोम चुनिए। तो यानी आपको 39 और 40 में विलोम शब्द बताना है। तो परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका होता है निकृष्ट। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 से आपके सामने कि पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ होता है काम निकलने के बाद सोचना। 41 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो कितने प्रकार से होता है? तो इनका जो होता है वो होता है 2 प्रकार से। 42 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 से आपके सामने कि पावन का संधि विच्छेद होगा। तो कौन सा हो जाएगा पावन का? तो इसका संधि विच्छेद होता है प प्लस अन। 43 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि शुद्ध शब्द चुनिए। बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है 44 का? तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है बड़ा सा। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। तो बताओ 45 में कौन से वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो पानी बरस रहा है, इसमें बिल्कुल आकर्मक क्रिया, बाकी के सभी में सकर्मक क्रिया है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो बताओ मुझे कौन सा सर्वनाम है? तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। 46 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 47 है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द ये होते हैं 4 प्रकार के। 47 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो कौन से वर्ग में आता है लालटेन? तो ये आता है विदेशज में। किसमें? विदेशज में। 48 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यशोदा में कौन सी संधि प्रयोग हुई है ये आपको बताना है। तो यशोदा में है विसर्ग संधि। 49 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। तो कौन से कारक में कुर्सी? तो कुर्सी ये है अधिकरण में पर। तो अधिकरण कारक है। 50 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो बताओ इनमें से किस में बहुब्रीहि समास है। तो चतुर्भुज, यानी जिसकी 4 भुजाएं हैं, तो इसमें हो जाएगा चतुर्भुज समास में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। 51 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो बताओ तिलक ये कैसा शब्द है।
तो तिलक यह एक तत्सम शब्द है। कैसा है? ये एक तत्सम शब्द है। अब 52 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि अंडे का सहजा का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा? तो अंडे का सहजा, इसका जो अर्थ होता है वो होता है अनुभवहीन व्यक्ति। 53 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि प्रत्युन्नमति, बताओ इसका क्या अर्थ होता है प्रत्युन्नमति का? तो जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसे प्रत्युन्नमति कहती हैं। 54 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि हड़ौती बोली है, तो हड़ौती एक कैसी बोली है? तो हड़ौती यह एक पूर्वी राजस्थानी की बोली है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है, तो कौन सा है? तो प्रेमचंद्र का जो अधूरा उपन्यास है वो है मंगलसूत्र। 56 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि शुद्ध वाक्य चुनिए, तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? 57 का राइट आंसर, तो आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ये एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 57 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि अघोष वर्ण कौन सा है, तो कौन सा है? तो अघोष ये है सड़क का सा, ये एक अघोष वर्ण है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि एक ही समय में वर्तमान, बताओ इसका क्या हो जाएगा? एक शब्द है, तो एक ही समय में वर्तमान इसका अर्थ होता है समसामयिक। 59 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि पार्थिव, बताओ इसका क्या अर्थ होता है? एक शब्द इसके लिए पार्थिव, तो पार्थिव के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है जिसका संबंध पृथ्वी से है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि उद्दत का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा? तो उद्दत का विलोम शब्द हो जाएगा विनीत। क्या हो जाएगा? विनीत। 61 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने घर का पर्यायवाची शब्द है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से जो घर का पर्यायवाची शब्द है वो है गेह। क्या है? गेह है। 62 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विपरीत आर्थक शब्द चुनिए, तो शोषक का विलोम शब्द बताना है, तो शोषक का विलोम शब्द होता है पोषक। 63 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो बताओ कहावत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपको बताना है फटाफट से। प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर, तो कहावत में जो प्रत्यय है वो है आवत। कौन सा है? आवत है, तो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि ओए खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? तो बताओ इसमें कौन सा काल है? तो इसमें है सामान्य भूतकाल। 65 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, मैं धड़ाधड़ में शब्द कौन सा रूप है? तो बताइए कौन सा रूप है धड़ाधड़? तो धड़ाधड़ ये एक है क्रिया विशेषण। कौन सा है? क्रिया विशेषण है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या आपके सामने है 67 कि राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? तो ये कैसा वाक्य है? घर जाऊंगा, तो ये एक है क्रिया उपवाक्य। 67 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है, तो बताओ इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इलाहाबाद में बोली जाती है अवधी। 68 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि ए के उच्चारण स्थान का नाम है। तो बताओ ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। 69 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि उड्डयन का संधि विच्छेद होगा तो कौन सा हो जाएगा। तो उड्डयन का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा उद प्लस डयन। 70 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो बताओ चूरन ये कैसा शब्द है। तो चूरन एक है तद्भव शब्द और इसका जो तत्सम शब्द बनता है वो होता है चूर्ण। 71 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। तो बता इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है चौकड़ी भूल जाना। तो राह न सूझना इसका अर्थ होता है। 72 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपके सामने 73 है कि वैमनस्य का विलोम शब्द होगा तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो विलोम शब्द होता है वैमनस्य का वो होता है सौमनस्य। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो बताओ इसका सरल वाक्य क्या बनेगा। इसका जो सरल वाक्य बनेगा वो बनेगा लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। 74 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 और अंतिम प्रश्न आज के इस पेपर सेट का कि सरासर में कौन सा समास है। बताओ कौन सा समास है। तो सरासर में समास है अव्ययीभाव समास। 75 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।